इंग्लिश विद झाजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इन केस ऑफ के संबंध में जानेंगे। दोस्तों, इन केस ऑफ का निम्नलिखित अर्थ हो सकते हैं, जैसे कि अवस्था में, की दशा में, की हालात में, की परिस्थिति में या की स्थिति में। दोस्तों, इन अर्थों में से जो अर्थ आपको वाक्य के अनुसार उचित लगता हो वह अर्थ इन केस ऑफ का कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि किस परिस्थिति में हमें इन केस ऑफ का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, किस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, इस बात का ज्ञान कराने के लिए इन केस ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे विवाद की स्थिति में हमें पुलिस की सहायता लेनी चाहिए, अर्थात इन केस ऑफ डिस्प्यूट वी शुड टेक द हेल्प ऑफ द पुलिस। दोस्तों, यहाँ पर की स्थिति में इस हिंदी वाक्यांश को बताने के लिए इन केस ऑफ का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इन केस ऑफ का प्रयोग करते हुए जब हम अंग्रेजी वाक्य बनाते हैं तो अंग्रेजी वाक्य का स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है। दोस्तों, स्ट्रक्चर के अंतर्गत सबसे पहले सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद इन केस ऑफ का प्रयोग होता है तथा उसके बाद नाउन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, यदि आपके वाक्य में एक्शन की बात की गई है तो एक्शन को बताने के लिए जो अंग्रेजी शब्द होता है उसे आपको सबसे पहले नाउन के रूप में बदलना होगा। दोस्तों, एक्शन को नाउन के रूप में बदलने के लिए V1 के साथ यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का प्रयोग किया जाता है। जैसे दोस्तों, एक्शन को बताने के लिए गो शब्द है तो आपको गो में ing का प्रयोग करते हुए पहले गोइंग बनाना होगा, उसके बाद गोइंग यह शब्द नाउन वाचक हो जाएगा यानी कि संज्ञा को बताने वाला हो जाएगा। इसी प्रकार से कम से कमिंग बनता है तथा रीड से रीडिंग बनता है। दोस्तों, उसके बाद यदि आपके वाक्य में अदर वर्ड्स आते हैं तो आप अदर वर्ड्स को लिखेंगे। दोस्तों, यदि आप चाहें तो अपने अंग्रेजी वाक्य का आरंभ इन केस ऑफ से भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको इन केस ऑफ का प्रयोग करना होगा, उसके बाद नाउन का प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि आपके वाक्य में एक्शन की बात की गई है तो आप उसे सबसे पहले नाउन के रूप में बदल लेंगे। उसके बाद यदि वाक्य में अदर वर्ड्स आते हैं तो आप अदर वर्ड्स का प्रयोग करते हुए कामा का चिन्ह लगाएंगे तथा सबसे अंत में सेंटेंस लिखेंगे। दोस्तों, इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए मैंने वाक्य बनाया है, इन केस ऑफ एन अर्थक्वेक डोंट वॉक हियर एंड देयर। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले इन केस ऑफ का प्रयोग किया गया है, उसके बाद नाउन के रूप में एन अर्थक्वेक का प्रयोग किया गया है तथा उसके बाद कामा का चिन्ह लगाते हुए वाक्य लिखा गया है, डोंट वॉक हियर एंड देयर। इस तरह से अंग्रेजी वाक्य बना, इन केस ऑफ एन अर्थक्वेक डोंट वॉक हियर एंड देयर, यानी कि भूकंप की स्थिति में इधर उधर न चलें। दोस्तों, अगला वाक्य है, इन केस ऑफ लूजिंग योर वेट यू शुड एक्सरसाइज। दोस्तों, इस अंग्रेजी वाक्य में एक्शन बोधक लूज शब्द में ing का प्रयोग करते हुए उसे नाउन बनाया गया है। दोस्तों, इस अंग्रेजी वाक्य का हिंदी अर्थ है, अपना वजन कम करने की स्थिति में आपको व्यायाम करना चाहिए। नेक्स्ट इज You can dial 108 in case of an accident, यानी कि दुर्घटना की स्थिति में आप
108 डायल कर सकते हैं। दोस्तों, अगला वाक्य है, इन केस ऑफ रेलवे इंक्वायरी यू शुड डायल 139, यानी कि रेलवे में पूछताछ की स्थिति में आपको 139 डायल करना चाहिए। नेक्स्ट इज, इन केस ऑफ एनी रैगिंग एट यूनिवर्सिटी आई कैन कॉन्टैक्ट वाइस चांसलर, यानी कि विश्वविद्यालय में रैगिंग की स्थिति में मैं कुलपति से संपर्क कर सकता हूँ। इन केस ऑफ सब्जेक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स वी शुड कॉन्टैक्ट आवर टीचर्स, विषय संबंधी समस्या की स्थिति में हम लोगों को अपने शिक्षकों से संपर्क करना चाहिए। दोस्तों, अगले वाक्य में एक्शन की बात की गई है तथा एक्शन वाचक लर्न, जो कि V1 है, उसमें ING का प्रयोग करते हुए नाउन बनाया गया है तथा वाक्य बना है, इन केस ऑफ लर्निंग स्पोकन संस्कृत अ पर्सन शुड ज्वाइन संस्कृत संभाषण शिविर, यानी कि संस्कृत बोलना सीखने की दशा में व्यक्ति को संस्कृत संभाषण शिविर में शामिल होना चाहिए। दोस्तों, अगले वाक्य में भी एक्शन को नाउन बनाया गया है ING का प्रयोग करते हुए। वाक्य है, इन केस ऑफ लर्निंग एनी लैंग्वेज प्रैक्टिस इज मस्ट, किसी भी भाषा को सीखने की स्थिति में अभ्यास आवश्यक है। नेक्स्ट इज, इन केस ऑफ एनी ऑल्टरकेशन यू कैन कॉल मी, यानी कि किसी भी विवाद की स्थिति में आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अंतिम वाक्य है, इन केस ऑफ डिसीज यू कैन कॉन्टैक्ट द डॉक्टर, यानी कि बीमारी की अवस्था में आपको डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तथा आप मेरे चैनल के लिए नए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक कीजिएगा।